उत्तर भारत के एक सुदूर गांव राजपुर में एक पुरानी जर्जर हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। गांव के लोग उसे ठाकुर हवेली कहते थे। कहते हैं कभी यह हवेली बहुत रोशन और रौनक से भरी रहती थी, लेकिन पिछले 50 सालों से वहां कोई नहीं रहता था। गांव में बच्चे तक उस तरफ नहीं जाते थे। कहते हैं रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, कभी कोई औरत के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को हवेली की छत पर चलते देखा है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस हवेली में पहले ठाकुर प्रताप सिंह रहते थे, एक अमीर और कठोर जमींदार। उनकी पत्नी रूपा बेहद सुंदर और कोमल हृदय की महिला थी। ठाकुर साहब उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शक के शिकार थे। उन्हें हमेशा लगता था कि रूपा उन्हें धोखा दे रही है। उसी रात रूपा को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया, बिना खाना बिना पानी। कई दिनों तक रूपा ने वहां तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे, दीवारों से खून बहने लगा, रात को किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। एक रात ठाकुर प्रताप सिंह को आखिरी बार देखा गया। वो हवेली के छत पर खड़े थे और चिल्ला रहे थे, मुझे माफ कर दो रूपा। अगली सुबह उनका शरीर हवेली के सामने बगीचे में मिला। आंखें फटी हुई, चेहरा डर से नीला पड़ चुका था। समय बीतता गया, हवेली वीरान होती चली गई। लेकिन एक दिन शहर से एक नौजवान पत्रकार रवि शर्मा गांव आया। रवि को अजीब घटनाओं और भूतिया कहानियों की रिपोर्टिंग का शौक था। जब उसने गांव वालों से ठाकुर हवेली की बात सुनी तो उसका रोमांच जाग उठा। रवि ने तय किया कि वह एक रात हवेली में रहेगा और पूरी सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे रवि ने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा का एक ठंडा झोंका उसके रोंगटे खड़े कर गया। रवि ने देखा कि हवेली के दीवारों पर अब भी ठाकुर और रूपा की तस्वीरें टंगी थीं। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। धीरे धीरे वह तहखाने की ओर बढ़ा। वहां उसे एक जंग लगे लोहे का दरवाजा दिखा। जब उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा चरमरा कर खुल गया। अंदर एकदम अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसे दीवार पर खून से लिखा दिखा, मुझे इंसाफ चाहिए। वो चौंक कर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक स्त्री की कराहने की आवाज आई। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और चेहरा जल। रवि डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह रवि गांव के मंदिर के सामने पड़ा मिला। उसके हाथ में रिकॉर्डर था। जब गांव वालों ने रिकॉर्डर चलाया, उसमें एक धीमी आवाज आई, रूपा को न्याय दो, ठाकुर ने मुझे मारा, मेरी आत्मा अब भी तड़प रही है। उस दिन के बाद गांव के सरपंच और पुजारी ने मिलकर हवेली में एक बड़ा यज्ञ कराया। रूपा की आत्मा की शांति के लिए पूजा हुई। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गईं। रवि ने इस पूरी घटना पर एक लेख लिखा, एक अधूरी प्रेम कहानी का भूतिया अंत, जो देश भर में मशहूर हुआ। गांव वाले सोचते हैं कि रूपा की आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन अब भी कई लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात हवेली से एक धीमी सी कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, मुझे इंसाफ चाहिए।